अबू बकर और जादुई अंगूठी। पूरी लंबी कहानी भाग एक। गांव और अबू बकर का परिचय। बेलोस टी के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां हरे खेत, पुराने पेड़ और नदी के किनारे चलती हवा गांव को शांत और जादुई माहौल देती थी। गांव के लोग ज्यादातर ज़राअत और दस्तकारी में मशगूल थे। हर घर के सामने छोटे बाग और जानवर थे। उसी गांव में रहता था अबू बकर, एक बारीक कद, ज़हीन और नटखट लड़का। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा की चमक रहती और वह रोजाना नदी के किनारे बैठकर परिंदों, दरख्तों और पत्थरों में छिपी कहानियां देखता। अबू बकर के वालिद एक किसान थे और वालिदा घरेलू काम में मशरूफ रहती थी। लेकिन अबू बकर का दिमाग हमेशा पुरानी चीजों, जादू और रहस्यों की तलाश में लगा रहता। अबू बकर का एक खास शौक था, पुराने और अनोखे सामान जमा करना। चाहे वह गांव के पुराने मंदिर की बत्तियां हों, खंडहर में पड़े सिक्के या नदी के किनारे छिपी नक्काशी, अबू बकर हमेशा उन्हें तलाश करता और उनके पीछे छिपे राज्य जानने की कोशिश करता। उसका ख्याल था कि हर पुरानी चीज में कोई ना कोई कहानी छिपी होती है और शायद कोई ताकत भी। भाग दो, जंगल की ओर यात्रा। एक दिन अबू बकर ने फैसला किया कि वह गांव के बाहर मौजूद पुराने जंगल में जाए, जो अक्सर गांव वालों को भयभीत करता था। गांव के बच्चे कहते थे कि जंगल में रहस्यमय प्राणी और छिपी हुई जादुई चीजें हैं, लेकिन अबू बकर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे पुराने पेड़ों के बीच एक छोटा सा धूल से ढका हुआ संदूक मिला। संदूक की शक्ल और बनावट बहुत पुरानी थी और उसके ऊपर नक्श और अजीब निशान बने हुए थे। अबू बकर ने दिल की धड़कन तेज होती महसूस की। यह शायद कोई खजाना या रहस्यमय चीज है, अबू बकर ने खुद से कहा। जैसे ही उसने संदूक खोला, एक जादुई अंगूठी की रोशनी ने उसे घेर लिया। अंगूठी सुनहरी थी और उसमें एक नीला पत्थर जड़ा हुआ था, जो किसी असाधारण ऊर्जा से जगमगा रहा था। भाग 3, अंगूठी का जादू। एक, अबू बकर ने अंगूठी अपनी उंगली में डाली और अचानक हवा में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पेड़ों की पत्तियां खुद हिलने लगी और एक रहस्यमय आवाज गूंजी, जो भी इस अंगूठी को पहनेगा वह इसका मालिक बनेगा, लेकिन इसे सही इस्तेमाल करने वाला ही सुरक्षित रहेगा। अबू बकर थोड़ा डर गया, मगर उसकी जिज्ञासा ने उसे हौसला दिया। वह सोचने लगा कि अगर यह वाकई जादुई अंगूठी है तो उसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पहला अनुभव। अबू बकर ने अंगूठी की शक्ति देखने के लिए एक छोटा सा अनुभव किया। उसने हाथ बढ़ाया और एक पेड़ पर लटके हुए आम खुद उसके हाथ में आ गए। वह हैरान रह गया। वाह, यह वाकई जादुई है। मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूं। भाग 4, गांव की मदद। कुछ दिनों बाद गांव में चोर आए। बाजार में सब लोग सामान खरीद फरोख्त में व्यस्त थे कि अचानक कुछ चोर छिपकर कपड़े और अनाज चुराने लगे। अबू बकर ने अंगूठी पहनकर चोरों पर नजर रखी। अंगूठी की रोशनी ने उसे गायब होने की शक्ति दी और वह चोरों के सामने प्रकट हुआ। अंगूठी की मदद से उसने सारे चोरी किए गए सामान वापस खींचकर गांव वालों को लौटा दिया, बिना किसी को दिखाई दिए। गांव के लोग हैरान रह गए और अबू बकर ने महसूस किया कि शक्ति का सही इस्तेमाल निहायत जरूरी है। भाग 5, जादूगर का खतरा। अबू बकर ने एक दिन सुना कि गांव के करीब एक रहस्यमय पहाड़ी में जादूगर छुपा हुआ है। यह जादूगर गांव के खिलाफ योजना बना रहा था। अबू बकर ने फैसला किया कि उसे रोकना होगा, लेकिन अंगूठी की शक्ति का सही इस्तेमाल करना जरूरी था। पहाड़ी के रास्ते में अबू बकर ने कई बाधाएं देखी। खाई और पत्थरीले रास्ते, पेड़ों के बीच छिपे जादुई प्राणी, छोटे जादुई जाल जो इंसान को गुमराह करते हैं। अबू बकर ने अपनी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और अंगूठी की शक्ति से इन सब बाधाओं को पार किया। भाग 6, जादूगर से मुकाबला। जब अबू बकर जादूगर के सामने पहुंचा, वह हैरान हुआ कि एक लड़का उसके सामने खड़ा है और उसकी अंगूठी रोशनी से चमक रही है। जादूगर ने जादुई ताकत से हमला किया
लेकिन अबू बकर ने अंगूठी की रोशनी से जादूगर के जादू को वापस कर दिया। जादूगर हैरान हुआ और उसने स्वीकार किया कि असली ताकत सिर्फ नेकनियति और अक्ल के साथ इस्तेमाल की जाने वाली ताकत है। अबू बकर ने जादूगर से वादा लिया कि वह गांव के खिलाफ कभी जादू का इस्तेमाल नहीं करेगा। हिस्सा 7 सबक आमूज अंजाम। अबू बकर ने अंगूठी को वापस संदूक में रख दिया और उसे छुपा दिया ताकि यह केवल सही समय और सही व्यक्ति के हाथ लगे। गांव वाले अबू बकर को इज्जत और एतमाद के साथ देखने लगे। अबू बकर ने यह सबक सीखा कि ताकत का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। नेक नियति और अक्ल के बिना ताकत नुकसान दे सकती है। अगर ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह दूसरों की मदद और भलाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अबू बकर ने फैसला किया कि वह अंगूठी को सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेगा और गांव के लोगों की हिफाजत और भलाई के लिए इसे महफूज रखेगा। भाग 8 वीडियो प्रोमो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी नई कहानियां आप तक पहुंच सकें।